श्री कृष्ण कहते हैं, समय इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली तत्व है। जो समय से खुद को ऊपर समझता है वह समय की घड़ी में कैद हो जाता है। जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर कोई अच्छाई नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि यह अहंकार की ओर एक कदम है। कभी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी दुनिया और परिभाषा होती है। चेहरे से सुंदर ना हो फिर भी दिल से साफ होना, यही असली खूबसूरती है। हम वही होते हैं जो दूसरे हमें समझते हैं और हमें वही बनना चाहिए जैसा हम दूसरों के लिए चाहते हैं। यही जीवन का सत्य है। जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं वे जीवन जीने की असली कला सीख चुके होते हैं। पहली मोहब्बत का कामयाब ना होना इसलिए है ताकि हमें दूसरी मोहब्बत की कीमत का सही अंदाजा हो सके। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें दिल से नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से चाहते हैं। वे कभी हमारी तकलीफ में हमारी मदद नहीं कर सकते। इस दुनिया में हमारी एक गलती से लोग हमें पराया बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप हमें हमारी सारी गलतियों के बावजूद कभी पराया नहीं मानते। कभी किसी को अपना सब कुछ मत बनाओ, क्योंकि अगर वह छोड़कर चला गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। याद रखो, जो इंसान दूसरों की बात समझता है और माँ बाप के संस्कारों से जीवन जीता है, उसका कोई भी रिश्ता स्वार्थ से बर्बाद नहीं होता। जब प्यार से बने रिश्ते होते हैं तो उनका टूटना नामुमकिन होता है। भगवान जानते हैं हमने कितनी कठिनाइयों और सब्र से गुजरकर किसी चीज को चाहा है। और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जो इंतजार और सब्र से जीवन जीते हैं वे जीवन में सबसे बड़ा आनंद पाते हैं। मन हमेशा अशांत रहता है, लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख ले तो यही मन हमें शक्ति देगा। अभ्यास से ही यह कठिन कार्य आसान हो सकता है, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, हेकड़ी और दिखावे से कोई बड़ी पहचान नहीं बनती, बल्कि वह महानता आती है जो आपकी कर्मों और आपके आचरण से होती है। यदि आपके जीवन में कोई दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपने उन स्थानों पर भी खामोशी बढ़ती है जहां बोलना और प्रतिक्रिया देना जरूरी था। समय पर ना दिए गए जवाब कभी नहीं लौटते, और जो संस्कारों से जीवन जीते हैं वह किसी भी भौतिक धरोहर से अधिक कीमती होते हैं। आपके मूल्य की पहचान तब होती है जब लोग आपको अपने बीच तलाशते हैं। जो लोग अपने लिए कोई नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के बनाए नियमों के हिसाब से जीना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करें और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। जब आत्मविश्वास में कमी आ जाए तो उस डर से मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि यह हर व्यक्ति के जीवन में एक बाधा बन सकता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना यही जीवन का असली कला है। समय के साथ जो कुछ भी हासिल करना था वह अंततः आपके पास आएगा। अगर आपने मेहनत की है और अपने धैर्य को बनाए रखा है। दूसरों को सम्मान दो, यह केवल इस कारण नहीं कि वे इसका हकदार हैं, बल्कि इस कारण कि आपके पास संस्कार है। इंसान वही बनता है जो अपने विश्वास और इच्छाओं के साथ निरंतर प्रयास करता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें यह महसूस होता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है। ऐसे में आसमान की तरफ देखो, जहां वह शक्ति और प्रेम है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसे सहन करने की शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। कभी खुद पर बीती कठिनाई को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है।
दूसरों की दुखों को लेकर केवल वही समझ सकता है जिसने खुद को उस दर्द में महसूस किया हो। सच्ची सुंदरता कद और पद से नहीं आती, बल्कि वह उस दर्द से आती है जो हम सहते हैं और फिर भी दूसरों के लिए जीते हैं। जीवन की मुश्किलों को अपने परिवार और प्रियजनों के बीच रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होते हैं। एक सच्चा हमसफर वही है जो तुम्हारे दुखों और खुशियों को समान रूप से समझता है। यह दुनिया केवल चेहरे की सुंदरता नहीं देखती, बल्कि दिल की सुंदरता को पहचानती है। और वही दिल सच्चे प्रेम और कनेक्शन का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के सफर में किसी के साथ टच में रहना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात भी दिल को बुरी तरह तोड़ सकती है। और कभी पत्थर की ठोकर भी हमें अधिक प्रभावित नहीं करती। हम जब खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगते हैं, तो चिंता और तनाव हमें घेर लेते हैं। यही समय होता है जब हमें अपनी पहचान और संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जो अकेले चलता है वह सबसे तेज चलता है, परंतु वह असल में सिर्फ वही दूर तक पहुंच पाता है जो अपने रास्ते में दूसरों को साथ लेकर चलता है। जब आप गिरकर फिर से संभल जाते हैं, तब आप जीवन को और अधिक समझने लगते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें नष्ट करने के बजाय हमें और ज्यादा मजबूत बना देती हैं। इसलिए आज कुछ अच्छा करो, क्योंकि सच्चाई का सामना करने के बाद जो लोग हमें सच्ची हकीकत बताते हैं, वही अक्सर सबसे अधिक अस्वीकृत होते हैं। कभी किसी को इतना अपना ना मानो कि वे एक दिन आपको अजनबी बना दें। जीवन ने मुझे यही सिखाया है, अपने आप में खुश रहना और किसी से उम्मीद ना रखना। धोखा ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। यह वे लोग होते हैं जो अंदर से हमें आहत करते हैं। बदलाव लाने का सोचो, क्योंकि गुस्से से बहुत कुछ बिखर जाता है, और जब होश आता है तो समय चला जाता है। भरोसा रखो हमारी दोस्ती पर, हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम वो हैं जो रिश्तों से प्यार करते हैं। जब दुख आता है तो इंसान अकेला रहता है, लेकिन जब सुख आता है तो हम सभी साथ होते हैं। भले ही कुछ लोग कोई बड़ी कोशिश ना करें, लेकिन लोग उनसे खुश रहते हैं। कुछ लोग खुद को दिखावे से शरीफ बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम खुलेआम अपनी बात रखते हैं, चाहे वह कैसी भी हो। जीवन में सच्चा प्यार वह है जो किसी परिस्थिति में भी स्थिर रहता है। चाहे कुछ भी हो, परमात्मा का आशीर्वाद हमसे कभी दूर नहीं जा सकता। कभी किसी को समझ पाओ तो वह पल आपके लिए बहुत कीमती होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को दो नजरियों से देखो, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। हम अक्सर उन लोगों से घिरे होते हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास होती है, लेकिन जब आप उनसे चोट खाते हैं तो वे टूटते नहीं, बस धीरे धीरे चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं जो सतह पर तो रहते हैं, लेकिन चोट लगने पर टूटकर बस गायब हो जाते हैं। निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो कोई निंदा नहीं करता। इस संसार में प्यार वादों से नहीं, बल्कि एहसास से कायम रहता है। जबरदस्ती खुश दिखने की कोशिश करने से इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। भूलने की कला सीखो, क्योंकि यही दुनिया भी तुम्हें यही सिखाएगी। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान खुद खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो।
रिश्ते तब खत्म होते हैं जब एक की ज्यादा परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। लोग कभी नहीं बदलते, बस फासले बना लेते हैं जब मतलब निकल जाता है, और यही कड़वा सच है। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कृष्ण ने राधा से पूछा था, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस नसीब में। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा बनो कि अपनी इच्छाओं को तुम खुद पूरा कर सको। याद रखो, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दूसरों की गलतियों को बेनकाब मत करो, क्योंकि ईश्वर बैठा है, वह हिसाब रखेगा। दर्द देने वाला भी समझता है, और जो कह दिया वह सिर्फ अल्फाज थे, लेकिन जो कह ना पाए वह जज्बात थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते नहीं हैं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। दो ही हम सफर होते हैं जीवन में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा ना सको वह अलग बात है, लेकिन तुमने वादे बहुत कमाल के किए थे। याद रखो, खाली जेब में दोस्ती टिकती नहीं, जो खो जाता है वह बस हमें एक सीख देकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम प्रभु को अपनी बागडोर सौंप देते हैं तो वह हमें निरंतर मार्गदर्शन देते हैं। सुंदर प्रार्थना यह है, प्यारे प्रभु, जब मेरी आशा टूट जाए तो मुझे याद दिलाएं कि आपका प्यार मेरी निराशा से कहीं बड़ा है। मेरे जीवन हेतु आपकी योजना मेरे सभी सपनों से सुंदर है। भक्ति में हम कृष्ण की शक्ति पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति सीमित होती है। परमात्मा को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों ही परिवर्तनशील हैं। हे अर्जुन, बिना गुरु के कोई भी जीव परम चेतना की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल करें, मौन रक्षा कवच है। कितना भी प्रेम हो, यदि तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो उसका प्रेम तुमसे घटने लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से कहीं अधिक मूल्यवान है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन आनंदमय बन जाता है। जो लोग हमें पूछते हैं क्या किया है तुमने मेरे लिए, और फिर नकारात्मक बातें करते हैं, उनका ध्यान रखो, क्योंकि यदि तुमने कभी उनका साथ दिया है तो विचार करो कि क्या तुमने कभी कोई गलती की है। उनके साथ वास्तविक प्रेम वह है जो किसी से कुछ वापस लेने की अपेक्षा नहीं करता, और जो आपके काबिल होगा वह आपको कभी रोने का मौका नहीं देगा। हे अर्जुन, याद रखना, गैरों को अपना बनाने की कोशिश में कभी अपने अपनों को खो मत देना। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी चला जाता है। चाहे वह दौलत हो, रिश्ते हो या जीवन, इस दौड़ में हर कोई किसी और सा बनने की कोशिश करता है, परंतु खुद से बेहतर कोई नहीं। हम सब आज भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी शर्तों पर ना चले तो खुद से सच्चा प्यार नहीं हो सकता। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को जानो और समझो। और जिंदगी अगर किसी को डुबाने का प्रयास कर रही है तो याद रखो कि वे वही लोग होंगे जिन्हें तैरना तुमने सिखाया था। घर में कितने भी लोग हो, लेकिन अगर माँ ना हो तो घर हमेशा खाली खाली लगता है। हर किसी को अपनी नजरों से देखने की आदत है, लेकिन जो असलियत होती है वह केवल दिल से ही देखी जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाना नहीं आता, लेकिन इसे बहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सच्चा भक्त वह है जो परमात्मा पर विश्वास रखता है और अपने दुख को उनसे जोड़कर देखता है।
लोग कहते हैं तुम्हारा दिल पत्थर का है, लेकिन कभी समझना चाहिए कि दिल का ठोस होना केवल बाहरी आघातों से नहीं टूटता। आंतरिक दृढ़ता ही वास्तविक शक्ति है। मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता, क्योंकि एक भक्त कभी भी अपनी सच्चाई को नहीं बदलता, चाहे दुनिया उसे कैसे भी देखे। प्राकृतिक नजारों में छुपे गहरे अर्थ को समझने की जरूरत है। पशु पक्षी स्वतंत्र हैं, लेकिन इंसान पिंजरे में कैद है, क्योंकि अपने मन की गुलामी को छोड़ने में कठिनाई होती है। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। जीवन में गलतियां हम सबकी होती हैं, परंतु उन्हें स्वीकार करना बहुत कम लोग जानते हैं। गलती करना मानवता का हिस्सा है, लेकिन उससे सीख लेना वही सच्चा अनुभव है। परिवर्तन जीवन का हिस्सा जो सोने की चैन की तलाश करते हैं, वे कभी चैन से नहीं सोते, और जो चैन से सोते हैं वे सच्चे सुख की खोज में होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मैंने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। जीवन का सच यही है कि हर किसी को कभी ना कभी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह दूसरों को रुलाने वाला हो या खुद दुखी हो। सच्चाई यह है कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण से ही जीवन के रहस्यों को समझ सकते हैं। चांद के हजारों चाहने वाले होते हैं, लेकिन वह खुद कभी नहीं समझ पाता कि एक सितारा अपनी चमक में कितना अलग होता है। जीवन में झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर झुकाने से आप केवल विनम्र होते हैं, लेकिन मन का झुकाव आपको परमात्मा की ओर ले जाता है। समझदार लोग जानते हैं कि भाव अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, लेकिन वाणी भी सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अच्छे विचारों से संबंध टिकते नहीं, अच्छे और सच्चे रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते, वे दिलों से जुड़ते हैं। इसीलिए उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हें सच में महत्व देते हैं। क्या हक है मेरा किसी को मतलब ही कहने का? क्योंकि जब हम खुद मुसीबत में होते हैं, तब हमें याद आता है कि खुदा ही सबसे बड़ा सहारा है। जीवन में कभी भी नकारात्मकता का सामना करने के बजाय हमें अच्छे और सच्चे रिश्तों को संजोना चाहिए। जब तक हम यह नहीं समझते, तब तक जीवन के छोटे छोटे पल हमें कहीं खोने नहीं देते। हम संसार से अलग नहीं, लेकिन हमारी दुनिया अलग है, क्योंकि हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं। अब पहले की तरह उलझने की बजाय हम शांत होकर सोचते हैं और जीवन को स्वीकार करते हैं। समय की राह पर चलने से ही हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ हमें हम सही रास्ते पर नहीं चलती, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही रास्ते पर चलकर सच्चाई को पहचान सके। मीठे झूठ ने रिश्तों को धोखा दिया है, जबकि कड़वा सच वह होता है जो जीवन को सही दिशा देता है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। एक आवाज ऊंची हो सकती है, लेकिन एक ऊंची बात सुनने के लिए दिलों में समझ और मन की गहराई होनी चाहिए। हमेशा अपने भरोसे का सम्मान करें, क्योंकि चुप्पी और शब्दों के बीच जो फर्क होता है वह केवल विश्वास से ही समझा जा सकता है। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन दुआ वही काम आती है जहां पैसा नहीं पहुंच सकता। यदि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखें, तो हमेशा खुशी का अनुभव नहीं होता, लेकिन अगर हम जीवन की समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखें, तो हर स्थिति में आनंद पा सकते हैं। कभी कभी चुप रहना और अपनी भावनाओं को सहेज कर रखना ही सही होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते समय और परिस्थिति के कारण टूट जाते हैं। हमें उन रिश्तों को समझने की जरूरत होती है जो हमें दिल से जुड़े होते हैं। जब समय कठिन हो और सब बदल रहा हो,
तब हमें अपनी भावनाओं को ऐसे लोगों पर नहीं बर्बाद करना चाहिए जो उनकी कद्र नहीं करते। जीवन में हर एक को अपनी सोच बदलने का अधिकार है और अपनी भावनाओं को दूसरे पर ना थोपना ही सबसे अच्छा तरीका है। जीवन के मूल्य को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को संतुलित रखना चाहिए। सभी का अपना समय और अनुभव होता है और यही जीवन का सच है। यह जरूरी नहीं कि हम हर किसी को अच्छा समझें, क्योंकि हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है। हमेशा खुद पर गर्व करो, लेकिन यह जान लो कि जो चीजें गिनी जा सकती हैं, वह अंततः खत्म हो जाती हैं। जीवन के असली साथी वे होते हैं जो कठिन समय में साथ रहते हैं। कई बार लोग समय का सही उपयोग नहीं करते, लेकिन हर कोई अपने तरीके से जीवन के अध्याय पढ़ता है। धैर्य और सच्चाई की राह पर चलकर जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि सफलता का आनंद केवल तब है जब कोई सच्चाई को जानकर उसे अपनाता है। जब सब कुछ बदल रहा हो तो सिर्फ अपने विश्वास और सिद्धांतों पर टिके रहना ही सच्चा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बहुत कुछ होता है जो हमें थका देता है, और कभी कभी केवल विचारों का बोझ ही इतना भारी हो जाता है कि इंसान टूटने लगता है। उन लोगों का दिल कभी नहीं दुखता जिनके पास उन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वे खुद को अकेलेपन में खड़ा महसूस करते हैं। जीवन में बहुत से आंसू हैं, लेकिन कभी इन आंसुओं को दिल से गिरने मत दो, क्योंकि जो आंसू गिरते हैं उन्हें फिर से उठाना बहुत कठिन होता है। रिश्तों में अगर गहराई हो तो कभी झुकना मत छोड़ो, लेकिन जब बार बार आपको ही झुकना पड़े तो समझ जाओ कि उस रिश्ते को अब रुकने का समय आ गया है। जीवन में मिठास का महत्व है, क्योंकि सच में दुनिया की अधिकतर हकीकत कड़वी ही हो। कभी कभी हम खुद गलत नहीं होते, बल्कि हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। समझदारी की बातें अक्सर वही लोग करते हैं जो कठिनाइयों से गुजर चुके होते हैं। कभी किसी के चेहरे से ज्यादा उसके दिल को समझो, क्योंकि असली रिश्ते और भावनाएं चेहरे से नहीं दिल से जानी जाती हैं। जैसे नमक का काम जख्मों को और बढ़ाना है, वैसे ही जब हम खुद के दिल की सच्चाई को समझते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। खुश रहने की कला तब आती है जब हम बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं। हम अक्सर दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन कभी अपनी आंखों में झांक कर देखें। जीवन को समझना एक गहरी प्रक्रिया है। कभी हम सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो कभी अपनों के पीछे। जीवन के हर पल में रुककर सोचो और याद रखो, जब दिल से दिल की बातें होती हैं तो दूरियां कम हो जाती हैं। समझदारी का असली रास्ता यह है कि अपने कर्मों को पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। खुशियां और दुख नसीब से मिलते हैं, चाहे हम किसी महल में हो या झोपड़ी में। पैसा और संपत्ति कुछ नहीं है अगर दिल की शांति ना हो। अभिमान ना करें, क्योंकि यही वह भावना है जो इंसान को वास्तविकता से दूर कर देती है। हमें संसार में दूसरों की मदद करने और उनके साथ प्रेम से रहने की आवश्यकता है। अपनी जड़ें मजबूत रखें, क्योंकि दुनिया की असली ताकत उन्हीं में होती है जो अपने माता पिता और परिवार के साथ सच्चे रिश्ते निभाते हैं। अपनी राह पर चले, क्योंकि जो लोग हमें समझते हैं और हमारे साथ होते हैं वही असली साथी होते हैं। कभी कभी जो कड़वा सत्य होता है वही हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हमें तात्कालिक दुख देता है वही हमें भविष्य में ताकत और समझ प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार केवल भौतिकता और व्यस्तता से घिरा हुआ है, और आजकल अधिकतर लोग मोबाइल और वाद विवाद में उलझे रहते हैं।
लेकिन याद रखो कि शांति एक अनमोल खजाना है जिसे किसी भी बाहरी स्थिति से नहीं खोना चाहिए। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदलता है, और पैसा केवल तात्कालिक सुख ही दे सकता है, लेकिन दुआएं वही हैं जो जीवन के कठिन मंपलों में काम आती हैं। कभी भी किसी घटिया इंसान के व्यवहार को अपनी मानसिक शांति के रास्ते में ना आने दो। हमेशा खुश रहो और ध्यान रखो कि बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही शब्द नहीं बोल पाता और दूसरा सही अर्थ नहीं समझ पाता। जीवन उन्हीं का मस्त रहता है जो अपने कार्यों में पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। जो दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढते हैं वे ही सच्चे सुखी होते हैं, क्योंकि वे अपने दिल की शांति को महत्व देते हैं। जीवन में जब ठोकरें आती हैं तो वे हमें एक ही सबक देती हैं। कभी किसी को भी बिना समझे कष्ट ना पहुंचाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी दर्द कहीं ना कहीं बना रह जाता है। जब भी आप मदद करें तो उसे किसी इनाम की उम्मीद के बिना करें, क्योंकि असली मदद वही होती है जो निस्वार्थ हो। इज्जत तो केवल तब तक होती है जब तक कोई आवश्यकता हो, और जैसे ही आवश्यकता खत्म होती है इज्जत भी खत्म हो जाती है। यही इस संसार का रिवाज है। सच्चे लोग वही होते हैं जो समय की आवश्यकता को समझते हैं और सही वक्त पर किसी के लिए उपस्थित रहते हैं। दीपक की तरह बनो जो दूसरों के लिए जलता है, अपने लिए नहीं। जब भी आप किसी को अपने घर में जगह दें तो समझो वही अपना है। याद रखो, किसी पर विश्वास करना और उसे अपने जीवन में स्थान देना तब तक ही सार्थक है जब तक वह आपके साथ सच्चे दिल से है। यदि तुम अपने शब्दों और अपनी बातों पर नियंत्रण रख सकते हो तो तुम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और जो अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। रिश्तों में प्यार आजकल बहुत कम और स्वार्थ अधिक बढ़ चुका है। यही कारण है कि समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दरवाजा खोलते हो तो लोग स्वतः ही आ जाते हैं, लेकिन यदि तुम अपना कष्ट और दुख किसी गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हो तो तुमने अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर दी। जीवन को कभी अपनी इच्छाओं से भरा मत रखो, उसे कभी खुले दिल से जीने दो। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए वह समय के साथ खुद को ही बदलने की आवश्यकता समझाती है। यह सत्य है कि कभी भी अपने आप को विशेष समझना एक भ्रम हो सकता है। लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं और यह भी एक सच्चाई है कि साथ निभाने की क्षमता बिना किसी सच्चे प्रेम के नहीं हो सकती। विश्वास खोना आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना कठिन होता है। सबसे पहले यदि किसी को तुमसे कोई शिकायत हो तो पहले खुद से यह सवाल पूछो कि क्या तुम सच में सही हो। दुनिया में रिश्तों के प्रति सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग केवल शब्दों से ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है